जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3473 से 3475। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। क्या ऐसा है? पवित्र आदरणीय प्रकाश की विस्फोटक चीख के सामने मुस्कुराहट के साथ येज़ेविन ने ठंडे स्वर में पूछा। जिद्दी, मैंने पहले ही तुम्हारी ताकत का पता लगा लिया है। ये चौथे क्षेत्र के एक सामान्य शिखर के समान ही है, हालांकि तुम अभी भी मेरे बराबर होने से बहुत दूर हो। पवित्र आदरणीय प्रकाश ने कहा। हालांकि वह चौथे क्षेत्र में गिर गया था, वह कम से कम चौथे क्षेत्र में अजेय था। यहीं से उनका सच्चा आत्मविश्वास आया। वह जो वास्तव में जिद्दी है और वास्तविकता को नहीं पहचान सकता, वह आप ही है। येज़ेविन जोर से चिल्लाया। उसके शरीर से भयानक रोशनी निकल रही थी। समय और स्थान की शक्ति उसके चारों ओर प्रकट हुई। फिर यह विकृत हो गया और ऊपर नीचे लहराते हुए एक रिबन में बदल गया। यह अतुलनीय रूप से शानदार था। उसने अपनी हथेली को थोड़ा सा पलटा और उसकी हथेली पर एक फल दिखाई दिया। इस फल से कानून की रहस्यमय आभा झलक रही थी। यहाँ तक कि सद्गुण की ची भी इसके चारों ओर घूम रही थी। ये वास्तव में एक मध्यम संत श्रेणी थी। इसकी कल्पना करना कठिन था। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद विश्व वृक्ष फल आखिरकार पुण्य की क्यूई के उत्प्रेरक के तहत पक गया। विश्व वृक्ष फल को पकाने के लिए पुण्य की क्यूई का केवल एक हिस्सा उपयोग किया गया था। इसका अधिकांश भाग पूरी तरह से विश्व वृक्ष और विश्व वृक्ष फल में एकीकृत था। इससे विश्व वृक्ष फल में भी सद्गुण की क्यूई समाहित हो गई। इसने वर्ल्ड ट्री फ्रूट को येज़ेविन द्वारा पहले खाए गए फल से भी अधिक जादुई बना दिया। पवित्र आदरणीय प्रकाश ने लगभग सहज ही महसूस किया कि येज़ेविन की हथेली पर दिखाई देने वाला विश्व वृक्ष फल साधारण नहीं था। वह इसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। येज़ेविन ने विश्व वृक्ष फल को कुचल दिया। इसके तुरंत बाद विश्व वृक्ष फल ऊर्जा की एक विशाल धारा में बदल गया और अचानक येज़ेविन के शरीर में प्रवाहित हो गया। ऐसा लग रहा था कि येज़ेविन के शरीर में जीवन शक्ति अचानक से भर गई है। अभी कई भयानक टकरावों के बाद येज़ेविन की जीवन शक्ति प्रचुर नहीं थी। आखिरकार, हालांकि येज़ेविन को प्रत्येक हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जीवन शक्ति का नुकसान वास्तविक था। अब जीवन शक्ति की हानि की भरपाई एक ही बार में हो गई। इसके अलावा येज़ेविन के शरीर की आभा धीरे धीरे मजबूत और अधिक भयानक होती जा रही थी। उसके शरीर पर रक्त की ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड को तोड़ती है, आदिम अराजकता को तोड़ती है, लगभग इस महान युग की बेड़ियों को तोड़ती है। एम्पायरियन कानून हर जगह उभर रहे थे और प्रवाहित हो रहे थे। ये बहुत ही भयानक था। हालांकि पवित्र आदरणीय प्रकाश को नहीं पता था कि येज़ेविन ने किस तरह का फल निगल लिया है। वह जानता था कि वह येज़ेविन को इस तरह जारी नहीं रहने दे सकता। आखिरकार ये फल येज़ेविन की ताकत बढ़ा सकता है। भले ही यह अस्थायी था, फिर भी ये बहुत खतरनाक था। येज़ेविन से निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल था। यदि येज़ेविन की ताकत में और सुधार हुआ, तो भी उनमें येज़ेविन को हराने का आत्मविश्वास नहीं होगा। दोनों पक्ष पहले ही इस बिंदु तक लड़ चुके थे और उनके बीच की दुश्मनी को अब समाप्त नहीं किया जा सकता था। यदि वे येज़ेविन को नहीं मार सके या उसे मार भी नहीं सके, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। एक पल में उसने अपना निर्णय लिया और अपनी चाल चल दी। उसके हाथ का राजदंड थोड़ा कांप उठा। फिर उसने अचानक उसे लहराया और आकाश को सहारा देने वाले खंभे की तरह उसे नीचे गिरा दिया। यह उनका एम्पायरियन ताओवादी उपकरण था और यह उनका सबसे शक्तिशाली साधन भी था। इसने एक ही पल में लगभग संपूर्ण मौलिक अराजकता को भेद दिया। अनगिनत वर्षों के बाद ये पहली बार था जब उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। इतने भयानक हमले के सामने येज़ेविन बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे मुंह में प्रोफाउंड क्यूई उगल दी। फिर उसने अपनी मुट्ठी प्रोफाउंड क्यूई पर मारी। इस गहन क्यूई ने येज़ेविन की बाह को लपेट लिया और पूरी तरह से एक भयानक झटके में बदल गया।
इसने एक अतुलनीय रूप से विशाल तूफान का निर्माण किया और राजदंड को भयंकर रूप से तोड़ दिया। डांग, एक अतुलनीय तेज विस्फोट हवा में गूंज उठा। दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते थे और ये ज़िवेन के फूटते रक्तसार के समर्थन से दोनों पक्ष पहली बार समान रूप से मेल खाते थे। ये भी पहली बार था कि दोनों एक दूसरे से भिड़े थे। मार्शल आर्ट और क्षेत्र में ये ज़िवेन की मूल हानि की इस समय पूरी तरह से भरपाई कर दी गई थी। विश्व वृक्ष फल की विशाल ऊर्जा के समर्थन से ये ज़िवेन की मार्शल आर्ट में हर मिनट और सेकंड में सुधार हो रहा था। इसके अलावा विश्व वृक्ष फल में अंतहीन महान दाव कानून थे जो सभी एम्पायरियन कानूनों से संबंधित थे। क्यूई ऑफ मेरिट की मदद से इसे समझना बहुत आसान हो गया। आधे प्रयास में ही परिणाम दोगुना हो गया। एक पल के प्रयास में ये ज़िवेन में पहले से ही बहुत सुधार हुआ था। इस परिवर्तन को पवित्र आदरणीय प्रकाश ने तुरंत महसूस किया। मूल रूप से ये ज़िवेन को उनके हमलों के तहत ज्यादा नहीं माना गया था और अभी भी पूरी तरह से नुकसान में था। अब वह वास्तव में उसके विरुद्ध लड़ सकता था। हालांकि वह केवल जीवन शक्ति उधार लेकर ही ऐसा कर सकता था। ये पहले से ही एक बेहद खतरनाक संकेत था। यदि यह जारी रहा तो क्या वह उससे आगे नहीं निकल जाएगा? मूल रूप से उन्हें विश्वास था कि चौथे क्षेत्र के भीतर कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। हालांकि कई लड़ाइयों के बाद उसे वास्तव में अपने बारे में कुछ संदेह हुआ। हालांकि वह अजेय था, लेकिन ये ज़िवेन को हराना इतना आसान नहीं था। उसे इस तथ्य का लाभ उठाना था कि ये ज़िवेन ने उसे रोकने और मारने के लिए फल की शक्ति का उपयोग अपने चरम पर नहीं किया था। इस पर विचार करने के बाद पवित्र आदरणीय प्रकाश ने तुरंत अपना मुंह खोला। एक के बाद एक रून उसके मुंह से बाहर निकले, एक के बाद एक एक करके वे बहते पानी की तरह जुड़ गए और पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। ये रून एक एक करके एक साथ संघनित हुए और फिर एक धर्मरथ का निर्माण हुआ। जिस क्षण ये धर्मरथ बना, ये प्रकाश के साम्राज्य में बदल गया। यह अनंत दुनिया में एक स्वर्ग था जहां सभी आत्माएं थीं और वह राज्य भी जहां सृष्टि के सर्वोच्च देवता रहते थे। प्रकाश के उस अतुलनीय रूप से शक्तिशाली साम्राज्य ने धीरे धीरे आकार लिया, अंतरिक्ष के हर इंच में अंकित हो गया और इस ब्रह्मांड में अराजकता की क्यूई को स्थिर कर दिया। फिर यह इंच दर इंच ये ज़िवेन की ओर खिसकता गया। ये बहुत धीमा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये बहुत तेज था। ये सीधे ये ज़िवेन की ओर गिरा। संपूर्ण ब्रह्मांड का स्थान निश्चित था और यहाँ तक कि अराजकता की अराजक क्यूई भी कोई अपवाद नहीं थी। ये ज़िवेन के शरीर के चारों ओर की आभा पूरी तरह से स्थिर थी। प्रकाश के इस साम्राज्य के सामने से कोई भी बच नहीं सकता था। प्रकाश की प्रत्येक किरण में प्रकाश की इच्छा निहित थी। ऐसा लग रहा था कि यही ये ज़िवेन के पापों को फटकार रहा है। दुनिया में हर चीज पापपूर्ण थी और केवल धर्म परिवर्तन ही किसी के शरीर के पापों को धो सकता था। हालांकि प्रकाश की ऐसी इच्छा ये ज़िवेन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकी। यहाँ तक कि उसके आंतरिक राक्षसों को भी उसने नष्ट कर दिया था। इच्छा शक्ति के इस स्तर का उस पर प्रभाव तो दूर की बात है, उसके शरीर की आभा और अधिक तीव्र होती जा रही थी। हालांकि प्रकाश का साम्राज्य भयानक था और उसने अंतरिक्ष को स्थिर कर दिया था, लेकिन ये ज़िवेन की आभा को बढ़ने से नहीं रोक सका। ये लगभग एक जलधारा की तरह थी जो सभी बाधाओं और निषेधों को तोड़ रही थी। नीचे गिर रहे प्रकाश के साम्राज्य का सामना करते हुए ये ज़िवेन ने अपनी चाल चली। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन प्रकाश का साम्राज्य नष्ट हो गया और अंतहीन प्रकाश ने पूरी अराजकता को रोशन कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो इस अराजकता में हजारों सूरज चमक रहे हो। ये प्रकाश का एक विशाल साम्राज्य था जिसने आकाश को ढक लिया था। वह जहां जहां से गुजरा वहां वहां अराजकता भी कुचल गई। ये मंजर बेहद खौफनाक था और इसने सभी को हैरान कर दिया। शहर के असंख्य कृषकों ने ये दृश्य देखा और वे भयभीत हो गए। ये कैसी प्रबल शक्ति थी!
अनुमान लगाना असंभव था। यह एक दिव्य गुरु की सच्ची ताकत थी, जिसकी तुलना किसी सम्राट से नहीं की जा सकती थी। एक सम्राट सीमा तक प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन एक दिव्य गुरु इस सीमा को पार कर सकता है। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे इस शक्तिशाली शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। यदि वे इस बल के जरा भी झटके से टकरा जाते तो वे वहीं फट जाते। यह एहसास ऐसा था मानो उन पर ठंडे पानी का एक बेसिन डाला गया हो और उन्हें सिर से पैर तक ठंड लग रही हो। वे घबराहट से कांप रहे थे और उनका पूरा शरीर ऐंठ रहा था। उनके दिलों में दहशत चरम सीमा पर पहुंच गई थी। यह उस देवता के समान था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। प्रकाश का साम्राज्य ही दुनिया में हर चीज को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। कितना भयानक मंजर था। ऐसी परिस्थितियों में येज़ेबेल बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने तुरंत एक लंबी दहाड़ लगाई और फिर हमला कर दिया। कोई अनावश्यक फैंसी हरकतें नहीं थी। ये बस एक साधारण मुक्का था। बूम! किंगडम ऑफ लाइट और येज़ेबेल की मुट्ठी में जोरदार टक्कर हुई। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। दरअसल यह एक पल में ही घटित हो गया। येज़ेबेल की मुट्ठी सीधे प्रकाश के साम्राज्य में जा गिरी। प्रकाश के साम्राज्य में अनगिनत देवता जो लोग देवताओं के धर्मग्रंथों का जाप कर रहे थे, वे येज़ेबेल की मुट्ठी की ऊर्जा से वाष्पित हो गए और मारे गए। ऊंचे बादल, निचली पृथ्वी, ऊंची मीनारें, अंतहीन जीव जंतु और वह सब कुछ जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, सभी अर्थहीन थे। येज़ेबेल की मुट्ठी के सामने सब कुछ ढह गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। इस समय सभी को पता चला कि प्रकाश का साम्राज्य वास्तव में भयानक था। हालांकि येज़ेबेल की मुट्ठी के सामने कुछ भी नहीं लग रहा था। सचमुच सबसे भयानक चीज उसकी मुट्ठी थी। गड़गड़ाहट। येज़ेबेल की मुट्ठी आकाश को भेदते हुए दीप्तिमान संत आदरणीय के चेहरे के सामने पहुंची। भयानक ऊर्जा ने उन्माद पैदा कर दिया और दीप्तिमान संत आदरणीय के शरीर के कपड़े हवा में लहराने लगे। प्रकाश संत वेनेरेट की आंखें अत्यधिक सदमे से चमक उठी। ये कैसे संभव हुआ? जिस दीप्तिमान साम्राज्य को उन्होंने संघनित किया था, उसने दीप्तिमान युग के साथ भी संचार किया था। दीप्तिमान युग की इच्छा इस दीप्तिमान साम्राज्य के निर्माण के लिए अवतरित हुई थी। लगभग कोई भी इससे निपट नहीं सका। हालांकि येज़ेबेल की मुट्ठी वास्तव में मौके पर ही प्रकाश के साम्राज्य में घुस गई और उसके सामने घुस गई। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थिति हद से ज्यादा गंभीर थी। येज़ेबेल की गति बहुत भयानक थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी पीठ से काले पंखों का एक जोड़ा उगाया। ये वास्तव में शैतान के पंख ही थे जिन्होंने उसकी गति और ताकत को सीमा तक बढ़ा दिया। इस समय उसे वास्तव में खतरा महसूस हुआ। हालांकि येज़ेबेल एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था, उसे विश्वास था कि वह येज़ेबेल को मार सकता है। लेकिन अब इतने कम समय में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। टकराना। उसे कुछ भी करने में लगभग बहुत देर हो चुकी थी। किंगडम ऑफ लाइट को भेदने वाला येज़ेबेल का मुक्का सीधे उसके चेहरे पर लगा। उसका पूरा सिर फट गया और सुनहरे खून की बारिश में बदल गया जो पूरे आकाश में बिखर गया। उसका पूरा शरीर उल्का की तरह उड़ गया। भगवान जानता था कि रास्ते में कितने अराजक जीव इसमें छिपे हुए थे। बमुश्किल रुकने से पहले वह लाखों मील तक उड़ गया। बूम! लगभग एक तेज गर्जना के साथ सभी ने देखा कि प्रकाश का साम्राज्य, जिसमें दीप्तिमान युग की इच्छा शामिल थी, जो मूल रूप से अतुलनीय रूप से राजसी था, अचानक ढह गया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। प्रकाश के साम्राज्य का पतन और प्रकाश के संत का सिर फटना लगभग एक ही समय में हुआ। ये कैसे संभव है? ये दृश्य देखकर हर कोई अवाक रह गया। वे लगभग मौत से डरे हुए थे। येज़ेबेल एक पल पहले पूरी तरह से नुकसान में थी। यद्यपि उनमें प्रतिकार करने की शक्ति थी, परंतु सभी देख सकते थे कि उनका दमन किया गया है। हालांकि वह अचानक भड़क उठा था और उसकी लड़ने की क्षमता वास्तव में भयानक थी। प्रकाश का संत, जो अभी येज़ेबेल को मजबूती से दबा रहा था, सीधे एक मुक्के से उड़ गया। यिन यांग और इंटीग्रेशन सम्राट ने अपना मुंह पूरा खोला और उन्हें बंद नहीं कर सके। वह अभी बहुत घमंडी था, मानो येज़ेबेल अगले सेकंड में मरने वाला हो।
लेकिन पलक झपकते ही स्थिति अचानक पलट गई। उनके परिवार का सेवक प्रकाश का संत अचानक अचंभित हो गया। उसका पूरा सिर फट गया। ये जिवेन का मुक्का बहुत भयानक था। इतना भयानक मुक्का उन्होंने कभी नहीं देखा था। यह आकाश को भेद गया और पूरी अराजकता बिखर गई। वह जहां भी गुजरा समय भी क्रिस्टलीकृत हो गया। यदि यह इतना भयानक नहीं था तो प्रकाश के संत का सिर एक मुक्के से कैसे फट सकता था। वहशी और निर्दयी। इस समय उसे एक बार फिर आसन मृत्यु का आभास हुआ। उसका मुंह खुला हुआ था, मानो किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो, और वह एक भी आवाज नहीं कर सका। उसके बगल में लबादे के नीचे मिस्टर घोस्ट की अभिव्यक्ति से भी बेहद चौंकाने वाली अभिव्यक्ति सामने आई। उसने अपने सामने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ये जिवेन, जिसे अभी दबाया गया था, ने वास्तव में इस थोड़े समय में उलटफेर पूरा कर लिया। हालांकि ये जिवेन की ताकत चौथे क्षेत्र के शिखर के बराबर थी, ये चौथे क्षेत्र का केवल एक सामान्य शिखर था। ये प्रकाश के संत के समान नहीं था, जो पांचवें क्षेत्र से चौथे क्षेत्र में गिर गया था। हालांकि इतने कम समय में ये जिवेन ने उलटफेर कर दिया। ये कितना अद्भुत था। हालांकि आखिरकार वह दूसरों से अलग था। वह जानकार था और उसने लगभग तुरंत ही यह निर्धारित कर लिया कि इस सब का मूल कारण वह फल था जो अभी अभी ये जिवेन के हाथ में दिखाई दिया था। जब पहली बार फल आया तो वह चमक उठा उज्ज्वल रूप से, मानो स्वर्ग और पृथ्वी का कोई अतुलनीय बहुमूल्य खजाना पैदा हो गया हो। हालांकि इससे पहले कि वह इसे स्पष्ट रूप से देख पाता, ये जिवेन ने विश्व वृक्ष फल को कुचल दिया और यह ऊर्जा की एक भयानक धार में बदल गया जो उसके शरीर में प्रवाहित हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि उस क्षण से ये जिवेन की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ ही समय में ये सीधे चौथे क्षेत्र के सामान्य शिखर की सीमा को पार कर गया और प्रकाश के संत के बराबर होने के स्तर पर पहुंच गया। इसलिए वह प्रकाश के संत के पिछले प्रहार को आसानी से रोक सकता था। हालांकि कुछ ही समय में वह प्रकाश के संत की सीमा को पार कर गया और अचानक एक भयानक स्तर पर पहुंच गया। उस मुक्के की भयानक शक्ति ने लोगों को उनकी आत्मा की गहराई तक कांप दिया। भौतिक शरीर का एक साधारण मुक्का ही वास्तव में ऐसी भयानक शक्ति पैदा करने में सक्षम था। इससे भीड़ को झटका कैसे नहीं लगा। इससे राक्षसी युग के एक प्रमुख पात्र, जिसने बहुत सी चीजें देखी थी, को भी झटका लगा। आखिर ये बला है क्या? उसकी आंखों से लालच के कुछ निशान फूट पड़े। स्वर्गीय गुरु एक भयानक अस्तित्व था जो पहले ही स्वर्ग की सीमा को पार कर चुका था। सर्वोच्च शक्तियों के लिए सामान्य दिव्य वस्तुएं अब उनके किसी काम की नहीं रही। यदि कुछ उपयोगी भी हो तो भी वे इतनी जल्दी प्रभावी नहीं होंगे। ये जिवेन की युद्ध कौशल लगभग तुरंत ही आसमान छू गई थी। आइए इस बारे में बात न करें कि उसे कोई परिणाम भुगतना पड़ेगा या नहीं। यदि उसने ऐसा किया भी तो सीक्वेल की परवाह किए बिना यह इसके लायक होगा, क्योंकि उसने शक्ति में इतनी भयानक वृद्धि प्राप्त की थी। उनके अवलोकन में ये जिवेन की ताकत इस बिंदु तक बढ़ गई थी, लेकिन वह अभी भी सीमा तक नहीं पहुंचे थे। उसकी ताकत अभी भी इंच दर इंच आसमान छू रही थी। वह भयानक आभा सीधे आकाश में उड़ गई और लहरों की तरह वृत्तों में फैल गई, एक भयानक क्षेत्र में बदल गई। वह डोमेन ये जिवेन की अपनी पहल से नहीं बना था, बल्कि यह उनकी शक्ति और जीवन शक्ति के विकास के तहत स्वचालित रूप से बना था। यह एक अत्यंत भयानक प्रतीक था, जो ये सिद्ध करता था कि उसकी युद्ध शक्ति और जीवटता भी एक प्रकार की सीमा तक पहुंच गई थी। ये वास्तव में उसकी सीमा नहीं थी। यही कारण था कि वह भी कांप रहा था। उन्होंने चौथे क्षेत्र के शिखर पर कई लोगों को देखा था। प्रकाश पवित्र आदरणीय के समान शक्तिशाली किसी को देखना दुर्लभ था। हालांकि ये जिवेन अलग थी। उसने प्रकाश पवित्र आदरणीय की सीमा को आसानी से पार कर लिया था। उसने चौथे क्षेत्र का इतना भयानक शिखर कभी नहीं देखा था। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने लगभग पूरे पांचवें क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। यदि उसे पूरा यकीन नहीं था कि यह शक्ति पांचवें दायरे में प्रवेश नहीं कर पाए है, तो वह लगभग यही सोचेगा कि ये जिवेन पहले ही पांचवें दायरे में प्रवेश कर चुका है।
यदि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि चौथे क्षेत्र में कोई इतना अत्याचारी हो सकता है। यह उसकी समझ से बिल्कुल परे था। ये शिवेन जहां भी देखती, स्वर्गीय स्वामी भी कांप उठते। दुनिया नष्ट हो गई और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। ये बहुत डरावनी बात थी। इस समय उसे समझ आ रहा था कि ये जीवेन इतना शक्तिशाली क्यों था। वह फॉर्चून गॉड राजवंश में इतने सारे स्वर्गीय गुरुओं के बीच खड़ा हो सकता था और पूर्वी स्वर्गीय गुरु का दाहिना हाथ बन सकता था। मुख्य बात यह थी कि यह प्रतिभा 10,000 वर्षों तक केवल दाव तक ही पहुंची थी, लेकिन वह पहले ही इस मुकाम तक पहुंच चुके थे। ये वाकई डरावना था। भले ही उसने पहले जो फल निगला था वह किस प्रकार का स्वर्गीय खजाना था, ये व्यक्ति पहले से ही बहुत भयानक था। उन्हें उसे मिटाने का कोई रास्ता खोजना होगा। एक युग की शक्ति, जब तक कि वह भाग्य देवता भगवान जितनी शक्तिशाली न हो, शीर्ष प्रतिभाओं की शक्ति से निर्मित होती थी। इसलिए एक बार जब उन्हें ऐसी क्षमता वाला कोई व्यक्ति मिल जाता तो उन्हें उनकी हत्या की सूची में शामिल कर लिया जाता। जाहिर है, इस लड़ाई ने ये जीवेन को भी उनकी नजरों में ला दिया था और वह भी उनकी हत्या की सूची में शामिल था। अतीत में जिन्हें प्राचीन युग की अवश्य हत्या की सूची में शामिल किया जा सकता था, वे सभी शीर्ष स्वर्गीय स्वामी थे। ये जीवेन जैसे किसी व्यक्ति को देखना दुर्लभ था जो अपनी क्षमता दिखाकर पहले से ही इतना भयानक था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन ऐसा इसलिए था क्योंकि क्षमता सिर्फ संभावना थी। क्षमता को ताकत में बदलने में काफी समय लगेगा और जरूरी नहीं कि यह ताकत में बदले। हालांकि ये जीवेन अलग था। वह केवल 10,000 वर्षों से भी कम समय से खेती कर रहा था और वह पहले क्षेत्र से चौथे क्षेत्र तक पहुंच चुका था। ये स्पीड महज एक मजाक थी। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो अपनी गति को इस स्तर तक बढ़ा सके। ये जीवेन की तुलना में ये लोग बस कुत्तों की तरह रह रहे थे। इस वजह से वह बेहद सतर्क रहते थे। जिस प्रकार फॉर्चून दैवीय राजवंश प्राचीन युग के विशेषज्ञों को लगातार मार रहा था, उसी प्रकार प्राचीन युग के विशेषज्ञ भी मार्शल युग के विशेषज्ञों को मारने की योजना बना रहे थे। प्रत्येक विशेषज्ञ का गठन मार्शल युग के भाग्य से संबंधित था। भाग्य की सुरक्षा के बिना कोई चरम दाव विशेषज्ञ के मार्ग पर कैसे चल सकता है। किसी विशेषज्ञ को मारना भाग्य का एक हिस्सा खोने के बराबर था। किसी भी युग के लिए बिना किसी कारण के विशेषज्ञ पैदा करना असंभव था। एक विशेषज्ञ तैयार करने के लिए आवश्यक संसाधन बहुत बड़े थे। केवल अन्य युगों का निरंतर उपभोग करके ही कोई व्यक्ति उतने विशेषज्ञ प्राप्त कर सकता है जितने कि उसके अपने युग में आकाश में बादल थे, जैसे नदी में काप का झुंड। यही कारण था कि मार्शल युग का स्वर्गीय दाव प्राचीन युग को समाप्त करने के बाद इतने सारे पुरस्कार प्रदान करेगा। जैसे जैसे युग मजबूत होता गया, उसकी किस्मत और संसाधनों में कई गुना सुधार होता गया। मिस्टर घोस्ट की नजर में ऐसा विशेष रूप से था। ये जीवेन जैसे व्यक्ति की किस्मत निश्चित रूप से बहुत अच्छी थी। ऐसे व्यक्ति को मारना मार्शल युग को अपनी किस्मत का एक बड़ा हिस्सा खोने के बराबर था। यदि मिस्टर घोस्ट ने ऐसे कुछ और लोगों को मार डाला तो मार्शल एपोक को भी महत्वपूर्ण नुकसान होगा। बेशक इस युग में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे। इन्हें लगातार मारना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि समग्र दिशा सही थी। इस वजह से मिस्टर घोस्ट के दिल में एक तीव्र हत्या का इरादा था। हालांकि उन्होंने इसका खुलासा करने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि अगर उसने किसी जानलेवा इरादे का खुलासा किया तो ये जीवेन को तुरंत इसका एहसास हो जाएगा। जब उनके नाम का उल्लेख किया जाता है तो एक साधारण ईश्वर भी इसे महसूस कर सकता है। किसी स्वर्गीय पूज्य जैसा सर्वोच्च अस्तित्व तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि वह अंधेरे में देख रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह पवित्र आदरणीय प्रकाश के साथ मिलकर ये जीवेन को मारने के लिए अंधेरे में कोई कदम उठाएगा। बात सिर्फ इतनी थी कि वह पहले जितना आश्वस्त नहीं था। पहले उसने सोचा था कि ये जीवेन की ताकत बस इतनी ही थी।
जब तक वह गुप्त रूप से कार्रवाई करता, वह लाइट होली वेनेरेबल को येज़ेविन को खत्म करने में मदद कर सकता था। फिर दोनों खेमों के बीच की शिकायतें आखिरकार फूट पड़ेंगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ इतना आसान नहीं था। येज़ेविन बहुत मजबूत था। वह इतना ताकतवर था कि उसे भी डर लगने लगा। इस प्रकार उसने सीधे तौर पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वह इस बात को लेकर भी झिझक रहा था कि उसे कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं। आखिरकार उनकी प्रारंभिक योजना राक्षसी युग को समय के लिए रोकने के लिए दो गुटों के बीच युद्ध भड़काने की थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि प्रभाव अब और भी बेहतर था। यदि मार्शल आदरणीय येज़ेविन ने पवित्र आदरणीय प्रकाश या यहाँ तक कि यिन यांग और फ्यूजन सम्राट को मार डाला, तो मून सिटी लॉर्ड, जो अपने बेटे को अपने जीवन के समान ही प्यार करता था, पूरी तरह से पागल हो जाएगा। उस समय वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। वास्तव में प्रभाव और भी बेहतर होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय येज़ेविन के लिए मून सिटी लॉर्ड के साथ पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते थे। हालांकि यिन यांग और फ्यूजन सम्राट की मौत पर मून सिटी लॉर्ड निश्चित रूप से पूरी तरह से पागल हो जाएगा। उस समय दोनों गुटों के लिए एक दूसरे के साथ मतभेद न होना असंभव होगा। हालांकि वह मदद नहीं कर सका, लेकिन येज़ेविन को मारना चाहता था। उनकी नजर में येज़ेविन निश्चित रूप से वह व्यक्ति था जिसने मार्शल युग का सौभाग्य प्राप्त किया था। जब तक उसने येज़ेविन को मार डाला, मार्शल युग अपनी जीवन शक्ति खो देगा। उसे राक्षसी युग के स्वर्गीय मार्ग से भी पुरस्कृत किया जाएगा। हालांकि यह केवल मार्शल एपोच की किस्मत को कमजोर करेगा, यह उसके लिए पहले से ही एक महान योगदान था। राक्षसी युग के स्वर्गीय मार्ग के समर्थन से उनकी साधना में और भी सुधार हो सकता है। हालांकि अगर उसने ऐसा किया तो क्योंकि यिन यांग और फ्यूजन सम्राट की हत्या करने वाला अपराधी येज़ेविन पहले ही मर चुका था, इससे दोनों गुटों में सुलह हो सकती है। अतः अब वह दुविधा में था, क्या उसे कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं। हालांकि वह नहीं जानता था कि जब उसके मन में यह विचार आया था, तो येज़ेविन को पहले ही इसका एहसास हो गया था। उसने तुरंत महसूस किया कि उस पर एक विचार बंद हो गया है और एक जानलेवा इरादा पनप रहा है। वह कनखियों से उस लबादे वाले आदमी को महल में देखा। येज़ेविन के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण भाव उभर आया। एक और चूहा छाया में छिपा हुआ है, जिसमें सामने आने की हिम्मत भी नहीं है। हालांकि वह नहीं जानता था कि लबादा पहने आदमी क्या साजिश रच रहा था, क्योंकि उसने उसके खिलाफ साजिश रचने का साहस किया था, लेकिन केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही थी। इसके अलावा वह यिन यांग सम्राट और एकीकरण सम्राट के समान पक्ष में था, इसलिए उसे मरना पड़ा। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह बियान जियाओयू के अपहरण में एक साथी था। एक को मारना भी हत्या है, दो को मारना भी हत्या है। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि येज़ेविन को यह नहीं पता था कि इस बार उसका अनुमान गलत था। ये लबादा पहना हुआ आदमी कोई साथी नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड था। हालांकि इस समय उसका ध्यान लबादे वाले आदमी मिस्टर घोस्ट पर नहीं था। इसके बजाय वह दूर से प्रकाश संत को देख रहा था। उसकी आंखें आकाशगंगा के दूसरी ओर देख सकती थी। समय के अंत में वह स्वाभाविक रूप से लाइट सेंट की चोटों को देख सकता था, जो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। हालांकि येज़ेविन उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ी। वह अभी भी इस विश्व वृक्ष फल द्वारा लाई गई विशाल मार्शल शक्ति को पचा रहा था। उनकी मूल गणना के अनुसार इस विश्व वृक्ष फल को निगलने के बाद वह मुश्किल से चौथे क्षेत्र के शिखर पर कदम रख पाएंगे। फिर भी ये पहले से ही बहुत जादुई था। यह उसकी अनगिनत वर्षों की कड़ी मेहनत को बचा सकता है। हालांकि अब जब वह चौथे क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था, तब भी रुकने का समय नहीं था। उसकी ताकत, उसका दायरा और उसकी आभा में अभी भी लगातार सुधार हो रहा था। लेकिन इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि उन्होंने इस वजह से पांचवें दायरे में कदम नहीं रखा। येज़ेविन के लिए ये सबसे अजीब बात थी। उनके क्षेत्र का सुधार उनकी समझ को लगातार ताज़ा कर रहा था। वह नहीं जानता था कि चौथे क्षेत्र में उन्नति के लिए इतनी बड़ी गुंजाइश है। उनकी पिछली समझ बहुत उथली थी।
इस तरह उसकी युद्ध शक्ति और उसका दायरा लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इससे एक और समस्या भी आई, यानी उसके लिए 5वें दायरे में प्रवेश करना अधिक कठिन हो गया। हालांकि उनके दायरे और ताकत में लगातार सुधार हो रहा था, यह उनकी नींव पर एक ठोस नींव रखने के बराबर था। साथ ही इससे अगले दायरे में प्रवेश करने की कठिनाई भी लगभग तेजी से बढ़ जाएगी। हालांकि इस समय ये ज़िवेन को इतनी परवाह नहीं थी। इसे तोड़ना कठिन था, लेकिन नींव जितनी मजबूत होगी, वह भविष्य में उतना ही आगे जा सकेगा। वह उस दायरे तक पहुंचने में सक्षम था जहां सामान्य दिव्य गुरु लाखों या करोड़ों वर्षों में भी कम समय में नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि उसके द्वारा उठाया गया हर कदम दूसरों की तुलना में अधिक ठोस था। इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जहां नींव अस्थिर थी और वह इसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर सकता था। एक ऊंची इमारत जमीन से उठी। इस समय उनका रास्ता एक ऐसी इमारत की तरह था जो बहुत ऊंची बनाई गई थी, लेकिन इसे अभी भी मजबूत किया जा रहा था, क्योंकि वह इसे और भी ऊंचा बनाना चाहते थे। अभी उसकी युद्ध शक्ति हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। उसकी हर सांस के साथ उसे अपनी युद्ध शक्ति बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। वह अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। विश्व वृक्ष फल धोखा देने जैसा था। यदि उसके पास विश्व वृक्ष फल नहीं होता, तो उसे नहीं पता होता कि इस स्तर तक खेती करने में उसे कितने साल लग जाते। हजारों मील दूर प्रकाश पवित्र आदरणीय का सिर फिर से जीवित हो गया। हालांकि अभी की तुलना में उनका चेहरा काफी पीला था। हालांकि उसका पूरा शरीर रोशनी से खिल रहा था, लेकिन यह उसके पीले चेहरे को बिल्कुल भी नहीं छिपा पा रहा था। ये ज़िवेन का मुक्का बेहद भयानक था। एक मुक्के ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। एक मुक्के ने उसे हताश कर दिया था, यहाँ तक कि उसकी चोटों से उबरने में भी बड़ी मात्रा में युआन क्यूई की खपत हुई थी। ये कैसे संभव है? उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, जैसे वह अभी भी अपने सामने के दृश्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा हो। जिस व्यक्ति को उड़ाया गया वह ये ज़िवेन नहीं था, और वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। चौथे क्षेत्र में कोई मुझसे अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? प्रकाश पवित्र आदरणीय को हल्का सा भी महसूस हो रहा था कि उनका दाव हृदय अस्थिर था। वह मून सिटी लॉर्ड का गुलाम था, और यहाँ तक कि यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट ने भी उसे आदेश दिया था। उनका दाव हृदय पतन के कगार पर था। हालांकि उनका हमेशा मानना था कि वह चौथे क्षेत्र में सबसे मजबूत है। इस प्रकार वो मुश्किल से अपने दाव हॉट की रक्षा करने में कामयाब रहे। हालांकि ये ज़िवेन के सिर्फ एक मुक्के ने उसके दाव हॉट को लगभग तोड़ दिया था, जिससे वह बादलों से गिर गया। चौथे क्षेत्र में केवल मैं ही सबसे मजबूत हूँ, मैं ही सबसे मजबूत हूँ, प्रकाश पवित्र आदरणीय ने जल्दी से कहा। साथ ही वह अपने दाव हृदय को स्थिर करने के लिए प्राचीन ग्रंथों का जाप करते रहे। एक बार जब उसका दाव हृदय नष्ट हो गया, तो वह लगभग बेकार के बराबर हो गया। एक विशेषज्ञ जितना मजबूत होगा, उसका दाव हॉट उतना ही अधिक स्थिर होगा। एक बार जब उनका दाव हॉट ध्वस्त हो गया, तो परिणाम आत्महत्या से अलग नहीं होंगे। उनके दायरे का तेजी से पीछे हटना एक छोटी सी बात होगी। उन्हें अपने मार्ग पर भी संदेह हो सकता है और पतन हो सकता है। सबसे मजबूत, इस क्षेत्र में केवल मैं ही सबसे मजबूत हूँ। ये ज़िवेन जोर से हंसे। आप अभी भी वास्तविकता को पहचानने से इनकार करते हैं। तो आइए मैं वास्तविकता को पहचानने में आपकी मदद करूं। एक व्यक्ति को सांस के साथ जीना पड़ता था, खासकर एक अद्वितीय विशेषज्ञ के लिए। अब ये ज़िवेन उसकी सांस लेना चाहता था। उस समय प्रकाश पवित्र आदरणीय एक बेकार व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं होगा। ये देखकर कि प्रकाश पवित्र आदरणीय अभी भी अपने दायरे को स्थिर करना चाहता था, ये ज़िवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक और मुक्का मारा। इस मुक्के को उसके शरीर के सारे रक्तसार को संघनित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें अभी भी भयानक शक्ति थी, जो पिछले प्रहार से कहीं अधिक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये ज़िवेन का कौशल अब अधिक मजबूत था। क्या यह मुक्का पिछले मुक्के से भी अधिक भयानक है? पिछला मुक्का वास्तव में उसकी सीमा नहीं थी।
प्रकाश पवित्र आदरणीय को तुरंत महसूस हुआ कि मुट्ठी की ताकत लाखों मील पार कर गई थी और सीधे उसके सामने विस्फोट कर गई थी। उसे पिछले घूसे से भी अधिक भयानक शक्ति का एहसास हुआ। ये पिछले मुक्के की शक्ति से कहीं अधिक था। पिछला मुक्का वास्तव में ये जीवेन की सीमा नहीं थी। यदि वह पहले मुश्किल से कुछ आत्मविश्वास हासिल कर सका था, तो अब वह पूरी तरह से ढह चुका था। वह बिल्कुल भी मैच का नहीं था। दरअसल अब उसका लड़ने का इरादा भी नहीं था। टकराना। ये जीवेन का मुक्का प्रकाश पवित्र आदरणीय को भेद गया। प्रतिवेदन। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।